वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, आज की रीडिंग का टाइटल है यू हैव नो आइडिया डॉट डॉट डॉट। तो ये रीडिंग होने वाली है गाइस आज रात 9 बजे से लेकर कल रात के 2 बजे तक की। जी हाँ, ये कलेक्टिव जनरल टाइमलेस रीडिंग है और आप इसे किसी भी इंसान के लिए सुन सकते हो, देख सकते हो, जिसके भी बारे में आपको ये जानना है कि वो पर्सन आपके लिए क्या सोचते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ऐसा लग रहा है कि बहुत लोगों के पार्टनर अपने आप को लेकर ना हाईली कॉन्फिडेंट हैं, पॉजिटिव हैं और कहीं ना कहीं ईगो में भी हैं। इनके अंदर मुझे अकड़ और घमंड ये दोनों ही नज़र आ रहे हैं। इन्हें अभी लगता है कि मुझे रिलेशन में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो मेरी तरफ खुद आ जाएगा या आ जाएगी। आज रात 9 बजे से लेकर कल रात के 2 बजे तक ये इसी एनर्जी में होंगे। और मैंने टू नाइट फीलिंग्स पे, लेट नाइट फीलिंग्स पे ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस बनाए हैं। पुराने वीडियोस सभी टाइमलेस हैं। अगर आपको टाइमलेस वीडियोस अच्छे लगते हैं, क्योंकि टाइमलेस वीडियोस की कोई लिमिट नहीं होती, किसी भी महीने किसी भी साल आप उन वीडियोस को बार बार सुन सकते हो। तो ऐसा लग रहा है कि अभी तो ये पर्सन ना एक्शन लेना नहीं चाह रहे। वजह कुछ नहीं है, वजह सिर्फ इनका ईगो है। इन्हें आप पर कोई गुस्सा भी नहीं है, इन्हें आपके ऊपर किसी बात को लेकर कोई नाराज़गी भी नहीं है कि ये किसी बात से गुस्सा है। नहीं, बस एक एटीट्यूड है, एक ईगो है। और आपको पता है, दुनिया में बड़े बड़े रिश्ते एक ईगो के कारण खराब हो जाते हैं। वो कोई भी रिश्ता हो, प्रोफेशनल, पर्सनल, फ्रेंडशिप वाला, लव वाला, मैरिज वाला, क्रश वाला। तो अभी इनका ईगो इनको ख़त्म करने की ज़रूरत है और ये ख़त्म हो जाएगा इनमें। लेकिन इसमें कुछ घंटे भी आने वाले लग सकते हैं, जो कि मुझे 70 घंटे लग रहा है कि अगले 70 घंटों में आपके लिए दिल बहुत ज़्यादा धड़केगा। लेकिन एक ईगो है जो इनको एक्शन ना लेने के लिए स्ट्रांगली वो एनर्जी फील कराएगा कि अभी रुक जाओ, अभी तुम्हें उसके आगे जाकर प्यार नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि तुम अगर ऐसा करोगे तो सामने वाला तुम्हें समझेगा कि तुम कमज़ोर हो। बाकी यहाँ पे ना और भी कार्ड्स आए हैं, क्योंकि ये रीडिंग कलेक्टिव जनरल और टाइमलेस है तो इसमें हर तरीके का सिचुएशन आता है। कुछ लोगों की पार्टनर आज रात को आपकी फोटो देखकर अचानक रो सकते हैं या इमोशनल फील कर सकते हैं, जैसे उनका मन भर आएगा, आंखें नम हो जाएंगी और आपके बारे में सोचकर थोड़ा परेशान महसूस करेंगे। उन्हें लगता है कि कहाँ मिलेगा मुझे ऐसा दोबारा प्यार और रिलेशनशिप जिसमें मुझे बहुत केयर किया जाता था, मुझे बहुत ही पैम्पर किया जाता था। मुझे लगता है कि आप काफ़ी इमोशनली सेंसिटिव पर्सन हो और आप भावनाओं से जल्दी जुड़ते हो। आपके जीवन में ऐसे लोग आते होंगे जो अपनी दुख, समस्याएं, परेशानियां आपको बोलते होंगे और आपको नहीं समझ आता होगा कि मेरे जीवन में ऐसे लोग ही क्यों आते हैं जो ऑलरेडी परेशानियों से घिरे होते हैं, समस्याओं से घिरे होते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना उन लोगों को मैनिफेस्ट करते हो, या आप एक हीलर हो सकते हो, स्पिरिचुअल हो सकते हो, इंट्यूटिव हो सकते हो, स्टार सीड, इंडिगो चाइल्ड, और रेनबो
चाइल्ड, इस तरह की आपकी एनर्जी है। क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं ना, जिनकी एनर्जी बहुत हीलिंग वाली होती है, जो दूसरों के दर्द को समझ सके और उसके दुख को सुनने के लिए अपना टाइम दे सके, अपनी एनर्जी दे सके, तो आपको इतना बता दूं कि ये पर्सन अगले महीने के फुल मून के आसपास, जब नेक्स्ट मंथ का फुल मून आएगा, जिसे हम पूर्णिमा कहते हैं, तो उसके आसपास आपके पर्सन का आपको लेकर रिकंसिलेशन करना, रीयूनियन में आना बढ़ सकता है। कुछ प्लान्स हैं उनके, लेकिन ये प्लान उनके काम को लेकर या अपनी लाइफ को लेकर हैं, फैमिली को लेकर, दोस्तों को लेकर, या घर में हो सकता है कि इनको पारिवारिक जिम्मेदारियां ज़्यादा उठानी पड़ रही हैं। तो अभी कुछ एनर्जी ऐसी है इनकी कि ये जल्दबाजी में नहीं है कि उन्हें अभी मिलना ही मिलना है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो आपको मिलना नहीं चाहते या वो आपको भूल गए हैं, ऐसा नहीं है। मुझे ज़्यादा एनर्जी इनकी लग रही है एक्टिवेट अगले महीने के फुल मून के आसपास। अगर ये कहीं दूर रहते हैं तो अगले महीने का जो फुल मून आएगा, बहुत लोगों के लिए रोमांटिक एनर्जी को बढ़ाना और आपसी कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना, हील करना और पुरानी बातों को पीछे छोड़कर दोनों के दिल में ये ज़रूर आएगा कि चलो हम एक नई शुरुआत करते हैं, जो होना था पास्ट में वो हो गया है। आप भी इनको फॉरगिव करना चाहोगे। बाकी लोगों के पार्टनर जो आज रात 9 बजे से लेकर कल रात के 2 बजे तक सोच रहे हैं, वो बड़ी ही सेक्सुअल एनर्जी है। मतलब इनका बस चले तो ये आपको पकड़कर किस कर लें, बाहों में भर लें, फिर आपको छोड़े ही ना, ऐसी एनर्जी में पार्टनर है। हाईली पैशनेट एनर्जी है और इनका मूलाधार चक्र, रूट चक्रा हाईली एक्टिवेट है। तो मुझे इनके अंदर ना वो लस्ट, वो टेम्पटेशंस बढ़ी हुई, आपके लिए सेक्सुअल एनर्जी बढ़ी हुई बहुत ज़्यादा दिख रही है। तो हो सकता है कि ये अगर आपसे कांटेक्ट में हैं तो आज अगर ये फ़ोन पे बात करते हैं या कल करते हैं, क्योंकि ये रीडिंग आज रात 9 बजे की एनर्जी से शुरू हो जाएगी, कल रात के 2 बजे तक इस रीडिंग की एनर्जी आपके साथ रेजोनेट करेगी। तो इस दौरान अगर ये आपसे संपर्क में रहते हैं तो डेफिनेटली बोलेंगे कि हम एक दूसरे को प्यार देना चाहते हैं। मुझे पता है, मेरा बहुत मन है तुम्हें अपनी बाहों में भरने का, तुम्हें किस करने का और तुम्हें इतनी कस के टाइटली हग करने का, फिर मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहूँगा और ना ही तुम मुझे मना करना। तो ये कुछ ऐसी बातें करेंगे जो रोमांटिक होने के साथ साथ इनकी बढ़ी हुई पैशनेट एनर्जी टुवर्ड्स इंटीमेसी, फिजिकल रिलेशनशिप, लस्ट और लव आपको फील होने वाली है। बाकियों के लिए ना अगले 70 घंटे भी इम्पॉर्टेंट है। ये पर्सन शायद अगले 70 घंटों में आपके बारे में ना हाईली पैशनेट होकर सेक्सुअल थॉट्स में है। फिजिकल एनर्जी, इंटीमेसी की एनर्जी बहुत हाई है। बाकी कुछ चार्म्स निकले हैं इस रीडिंग में, देखते हैं क्या है। सबसे पहला चार्म यहाँ पे निकला है अम्ब्रेला, छाता निकला है। दूसरा चार्म यहाँ पे निकला है कार। तीसरा चार्म सेंटा क्लॉज निकला है। चौथा चार्म यहाँ पर निकला है कॉइन, सिक्का बना हुआ है। पांचवा चार्म यहाँ पर निकला है
टेलीफोन है, लेकिन ये टेलीफोन मोबाइल नहीं है, ये पुराने वाला वो डायल वाला टेलीफोन है हेडसेट के साथ, जो 90s या 80s वाले यहाँ पर दर्शक होंगे उन्हें पता होगा कि मोबाइल आने से पहले किस तरह के वो लैंडलाइन फ़ोन चलते थे। ये वो वाला चार्म निकल कर आया है। तो काफ़ी क्लियर है कि ये कुछ लोगों का एक पुराना रिलेशन हो सकता है उस टाइम के ज़माने का। और ये एक तरह से कम्युनिकेशन को भी दिखाता है कि आप दोनों के बीच में अगर कम्युनिकेशन ब्लॉक्ड है या फिर किसी वजह से पार्टनर ने आपका नंबर वगैरह ब्लॉक किया हुआ है, या फिर आपको हर जगह से सोशल मीडिया पर ब्लॉक में डाल रखा है कि आप उनके जीवन के बारे में कुछ भी नया जान ना पाओ, तो शायद वो खुद ही अनब्लॉक करके आपके साथ कांटेक्ट में वापस आना चाहते हैं। क्योंकि इस टेलीफोन के चार्म से सिर्फ एक जानकारी नहीं बल्कि कई सारी जानकारियां मुझे समझ आ रही हैं। एक तो कुछ लोगों का ये ओल्ड रिलेशनशिप है। अब आप कहोगे कि हम तो 90s में नहीं पैदा हुए, हम तो 20th सेंचुरी के हैं और हमारा जो बर्थ है वो 2000 के बाद का है। तो देखिए, हो सकता है कि अगर ये इंसान आपको पिछले 1 साल में मिले हैं, कोई नया रिलेशन आपका इनके साथ बना है, तो कई बार ऐसा भी होता है कि हमारा उस इंसान से उस 1 साल में इतना गहरा रिश्ता हो जाता है कि हमें लगता है कि मैं इस इंसान को सालों से जानता हूँ या जानती हूँ। तो काफ़ी ओल्ड लव, ओल्ड स्कूल लव वाला रिलेशन लग रहा है मुझे। चार्म्स तो इतने ही निकले हैं, बाकी चैनल्ड मैसेज काफ़ी सारे निकले हैं। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें प्यार नहीं करता, लेकिन ऐसा नहीं है। हर पल मेरा ख्याल तुम्हारे में ही रहता है कि तुम क्या कर रहे होंगे। मतलब उनके जो थॉट्स हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए हमेशा चलते रहते हैं। इस पर्सन को समझ नहीं आता वो क्यों आपको इतना याद करते हैं। शायद ये रोज़ इनके साथ होता है। सुबह उठते ही वो आपको देखते हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन कोशिश नहीं करते कि मैसेज कर दूं, कॉल कर दूं। शायद वो हिचकते हैं, शायद उन्हें किसी बात का डर है, या फिर वो कमिटमेंट नहीं देना चाहते, अभी मेंटली प्रिपेयर नहीं है, इमोशनली बैलेंस नहीं है। और कुछ लोगों के पार्टनर शायद आपको रात के समय ज़्यादा याद करते हैं, इसीलिए शायद आज की रीडिंग में रात की एनर्जी सुपर स्ट्रॉन्ग है। तो आज रात 9 बजे के बाद से लेकर कल रात के 2 बजे तक बहुत ज़्यादा आप दोनों ही, लग रहा है मुझे, एक दूसरे को लेकर सोचने वाले हो, पुरानी यादों को फील करने वाले हो। और कुछ लोग तो ओवरवेल्म्ड हो जाएंगे फील करके, सोच कर, और कुछ लोग नॉस्टैल्जिया फील करेंगे। समझ नहीं आएगा ऐसा क्यों हमें फील होता है, लेकिन उनको याद किए बगैर हमारा ना दिन शुरू होता है ना रात हमारी ढलती है। देखते हैं अगला चैनल्ड मैसेज क्या है। मैं इतना बुरा भी नहीं जितना तुम्हें लगने लगा हूँ। मैं जानता हूँ मेरे अंदर बहुत कमियां हैं, लेकिन मैं खुद को बदलने के लिए तैयार हूँ। शायद ये पर्सन जानते हैं कि उनमें बहुत सारी गलतियां हैं, पर मुझे ये अच्छा लगा इस मैसेज को पढ़ के कि एटलीस्ट इस इंसान को रियलाइज़ हो रहा है, समझ पा रहे हैं वो कि हमें अपनी गलतियों को सीख कर, समझ कर खुद को बदलने की तैयारी करनी चाहिए। पहले वो बहुत ही ज़िद्दी रहते होंगे, हर बात को लेकर ज़िद पकड़ लेना कि तुम अगर मुझे प्यार करते हो या करती हो तो ये करो, तो आप कर भी देते होंगे।
शायद अब आपको भी लगने लगा है कि मैं इनकी कितनी ज़्यादा शर्तें मानूंगा या मानूंगी। मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि आप में से ना बहुत ज़्यादा कुछ लोग ना परेशान हो गए हैं, क्योंकि आपको इस इंसान की एनर्जी ड्रेन करती है। आप इनके बारे में सोचते हो तब भी आप बहुत हाईली एंशियस फील करते हो, एनर्जी ड्रेन फील करते हो, लेथार्जिक फील करते हो, लेज़ी फील करते हो, और आपको ऐसा लगता है कि मेरी जैसे बॉडी में से सारी एनर्जी तो इस इंसान को सोचने में, इस इंसान को याद करने में, इस इंसान के साथ अपने फ्यूचर को लेकर स्ट्रेस में निकल जाती है। तो आपको यूनिवर्स ने ना एक बहुत ही अच्छा गाइडेंस कार्ड दिया है। एक ही कार्ड निकला है आपकी रीडिंग में, और ये कार्ड है डिटैचमेंट का। डिटैच करना पड़ेगा आपको इंसान से, सिचुएशन से, सरकमस्टेंसेस से, और आपको अगले कुछ दिन इस फीलिंग में जीना है, इस एनर्जी में रहना है कि मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग्स है, गॉड की नज़र है और यूनिवर्स का सपोर्ट है। ईश्वर आपके जीवन में जिस भी रिश्ते को लेकर आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं वो उनका कोई बड़ा प्लान है, या फिर आपकी डेस्टिनी में कुछ ऐसा लिखा है जिसमें परेशानियां आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, चुनौतियों का सामना रिश्तों में करना पड़ेगा, लेकिन आखिर में आप इतने मजबूत हो जाओगे कि लोगों पे भरोसा करने से पहले आप 100 बार सोचोगे। शायद यही आपकी कमज़ोरी है कि आपको लोगों पर प्यार जल्दी आता है, क्योंकि जो लोग मन के सच्चे होते हैं, साफ होते हैं, वो सामने वाले को भी वैसा ही समझते हैं। तो आप हमेशा एक गिवर एनर्जी में रहे हो, फ्रेंडशिप में भी गिवर एनर्जी में, रिलेशन हो लव का उसमें भी गिवर एनर्जी। तो आप ना बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट रिलेशनशिप्स में भी रहे हो। आज रात 9 बजे के बाद आपके पर्सन आपकी सारी अच्छाइयाँ एक के बाद एक एनालाइज करेंगे, एक के बाद एक उन्हें ऐसा फील होगा कि इस इंसान ने कोई भी कमी नहीं छोड़ी मुझे प्यार देने में, मेरा भरोसा जीतने में, लेकिन मैंने इसके साथ बहुत बुरा किया है। इसीलिए शायद ये मैसेज आया है कि मेरे अंदर जो कमियां हैं मैं खुद को बदलने के लिए तैयार हूँ। अगर आपको लगता है कि ये इंसान बदल जाएंगे और मुझे इन्हें मौका देना चाहिए, चाहे ये थर्ड पार्टी में चले गए हैं, चाहे ये आपसे बात नहीं कर रहे, या इनकी प्लेयर एनर्जी ज़्यादा रहती है। कुछ लोग होते हैं ना जो ज़िंदगी में बहुत रंगीन मिजाज के होते हैं, मतलब कि उनको काफ़ी सारे फ्रेंड्स बनाने अच्छे लगते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि मेल को फीमेल्स की तरफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, उनके साथ कांटेक्ट में रहना, कम्युनिकेशन को रेगुलर रखना, सोशलाइज अपनी लाइफ में ज़्यादा करते हैं। तो आप इनसिक्योर फील करते हो कि ये मुझे तो मना करते हैं कि तुम अपने मेल फ्रेंड से ज़्यादा बात मत किया करो, या तुम अपने गिने चुने फ्रेंड्स बनाओ, लेकिन खुद की ज़िंदगी में ये अपनी फ़ीमेल फ्रेंड्स को इतना टाइम देते हैं और इनकी फ्रेंड लिस्ट भी इतनी लंबी चौड़ी है। तो आज ना आपका पर्सन रात 9 बजे के बाद और कल रात के 2 बजे तक, दिन हो या रात हो, बहुत ज़्यादा ऐसा रियलाइज़ करेंगे, फील करेंगे कि मैं उसको हमेशा रिस्ट्रिक्शंस लगाता था या लगाती थी, और वो मानता भी था, लेकिन मैं बहुत गलतियां कर चुका हूँ। अपने आप को ना वो माफ़ नहीं कर पा रहे। जैसे किसी इंसान को पता होता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन वो दुनिया के सामने कहता रहता है नहीं मैं ठीक हूँ, मैं सही हूँ, मैं जो करता हूँ बहुत समझदारी के साथ करता हूँ। लेकिन कुछ टाइम के बाद वही इंसान अपने अंदर जब झांकता है,
इंट्रोस्पेक्ट करता है तो उसे पता लगता है कि मैंने तो बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की हैं। फिर भी सामने वाले ने मुझे हर बार मौका दिया, माफ़ किया और मुझे चांस दिया। कुछ लोगों के पार्टनर आज रात 9 बजे के बाद से कल रात के 2 बजे तक शायद ही प्यार को लेकर कुछ सोचेंगे। ये रीडिंग हर किसी के लिए अलग तरीके से रेजोनेट करेगी, क्योंकि इस रीडिंग को देखने वाले लोग भी अलग हैं, उनका रिलेशनशिप स्टेटस भी अलग है, क्योंकि कुछ लोग मैरिड पर्सन से रिलेशन में होते हैं, कुछ लोगों का सेपरेशन चल रहा होता है, कुछ लोगों के पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस में होते हैं और कुछ लोगों के पार्टनर जिन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है। तो हर किसी से ये रीडिंग एक जैसी रेजोनेट नहीं करने वाली। जो आपसे मैच हो आप उसे रखें, जो ना मैच हो उसे आप किसी और की एनर्जी समझकर जाने दें। फिर यहाँ पे अगला चैनल्ड मैसेज निकला है, तुमने सही कहा था, तुम्हारे जैसा प्यार करने वाला मुझे कोई और नहीं मिलेगा और मैं इस बात के लिए बहुत खुश हूँ कि तुमने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। आई लव यू। ये वाला मैसेज उन लोगों से ज़्यादा रेजोनेट करेगा जिन्हों को शायद आपके प्यार पे डाउट रहता था। कुछ लोग होते हैं ना जो शुरू में ही रिलेशन को लेकर वादे बड़े बड़े करते हैं, लेकिन मन में फियर होता है, डाउट होता है कि कहीं ये इंसान मुझे चीट ना कर रहा हो, धोखा ना दे रहा हो, मेरे साथ कोई माइंड गेम ना खेल रहा हो। गाइस, अगर आपको मेरी आवाज़ थोड़ी कम सुनाई दे रही है तो मैं एक्चुअली बाहर हूँ, ट्रैवलिंग पर हूँ और आउटडोर्स में रिकॉर्ड करना समटाइम्स इजी नहीं होता। फिर भी रीडिंग्स रेगुलर आती रहें और आप लोगों को आपके मनपसंद वीडियोस मिलते रहें, इसीलिए मैं वॉइस और ऑडियो क्वालिटी को लेकर अगर कोई भी परेशानी आती है तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना और अपना कोऑपरेशन, अपना सपोर्ट देते रहना। तो ये मैसेज बहुत ही क्लियर है, इसमें कुछ बताने वाला है नहीं, बिकॉज़ प्यार भी एक ऐसा कह लो कि एनर्जी है, एक ऐसा फेज़ होता है लव का जिसमें चैलेंजेस भी आते हैं, पावर स्ट्रगल भी होता है, ऑब्स्टेकल्स भी आते हैं, कम्युनिकेशन में ब्लॉक भी आता है, फिर चीज़ें ठीक होने लगती हैं, फिर रिलेशन में वही प्यार, वही अटैचमेंट, वही केयर, वही रिस्पेक्ट सब गेन होने लगता है। अगर हमें एक सच्चा इंसान मिल जाए तो हमें ज़िंदगी में कोई और शिकायत नहीं रहती। और आज की इस कलेक्टिव रीडिंग से बहुत सारी ऐसी चीज़ें क्लियर हो रही हैं जो मुझे भी समझ आ रही हैं कि आपके पर्सन ने आपके लव को लेकर बहुत सारे ऐसे भ्रम पाले हुए थे, बहुत सारा डाउट रखा हुआ था जिसे आपने दूर किया है। अगला चैनल्ड मैसेज देखते हैं क्या आया है। अब कोई मुझे तुमसे दूर नहीं कर सकता क्योंकि मैंने अपना मन बना लिया है इस रिश्ते को मंजिल तक पहुंचाने का। तो कुछ लोगों के पार्टनर आज रात 9 बजे से लेकर कल रात के 2 बजे तक ये फील कर चुके होंगे या ये रियलाइज़ कर चुके होंगे कि अब उन्हें डबल माइंड होने की ज़रूरत नहीं है, अब उन्हें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपना माइंड बना लिया है। शायद वो पहले बहुत ज़्यादा डाउट में रहते थे कि क्या ये सही इंसान है, क्या इसका प्यार मेरे लिए सच्चा है, क्या ये मुझे दिखावा तो नहीं करता, या फिर ये कोई ऐसा
इंसान तो नहीं जिसकी नज़र मेरे पैसों पर हो, मेरे स्टेटस पर हो, मेरे लाइफस्टाइल को देखकर ये इम्प्रेस हो गया हो या हो गई हो और इसने मुझे रिलेशन में बहुत ज़्यादा प्यार दिया। तो उनके कुछ फियर्स और डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए हैं और उन्होंने मन बना लिया है। मुझे तो ये भी लग रहा है कि आप दोनों में अगर कोई एज डिफरेंस है, सिग्निफिकेंट एज डिफरेंस है, मान लीजिए ये आपसे 5-7 साल छोटे हैं, 8-10 साल छोटे हैं या 10-12 साल छोटे हैं, या फिर ये आपसे काफ़ी बड़े हैं, 10 साल, 15 साल, 20 साल, क्योंकि बहुत लोगों का आज की इस कलेक्टिव रीडिंग में मुझे एज डिफरेंस सिग्निफिकेंट नज़र आ रहा है। तो भी इन्हें लगता है कि हम कंपैटिबल हैं, हम काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे को समझते हैं, हमारी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। शायद आपके बोलने से वो पहले ही जान जाते हैं कि आप उन्हें ये सवाल पूछोगे, या फिर उनको ऐसा लगता है कि आप उनके मन की बात पढ़ लेते हो। और अगर ये पर्सन किसी अलग रिलीजन से, जाति या धर्म से आते हैं तो भी इनको लगता है कि आप और ये एक परफेक्ट कपल हो सकते हैं। तो ये रीडिंग जो है ना, वो बहुत लोगों को शायद इस लेवल पर रेजोनेट करेगी कि आपने इनके लिए बहुत ज़्यादा वेट किया है और आप इस पर्सन से इतना प्यार करते हो, इतना कनेक्टेड हो, या इंट्यूटिव कनेक्शन आप दोनों को अक्सर फील होता है। तो मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन अब किसी और को लेकर अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करेंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उन्हें लगता है कि यू बोथ आर हाईली कंपैटिबल एंड कहीं ना कहीं ये रिलेशन मुझे पास्ट लाइफ का सोलमेट कनेक्शन लग रहा है। कार्मिक भी हैं आज की रीडिंग में, लेकिन मेजॉरिटी के लिए ये एक सोलमेट कनेक्शन की एनर्जी और वाइब फील करवा रहा है। फिर यहाँ कुछ लेटर्स निकल कर आए हैं। ये लेटर्स उन लोगों के पार्टनर के हैं जो थर्ड पार्टी में हैं, लेकिन फिर भी आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं। सबसे पहला लेटर निकला है लेटर एम, लेटर ओ, आर, ई, जे, एफ, यू, एल, आई, डी, एस और लास्ट लेटर निकला है लेटर वाई। देन यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी को डेफिनेटली छोड़ सकते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी में आपके साथ कनेक्शन पॉजिटिवली आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसके साथ इनका कार्मिक रिलेशन जो है वो और भी ज़्यादा बदतर होता जा रहा है। तो कुछ मेजर लॉस, मेजर एंडिंग दोनों के बीच में हो सकती है। इसके लिए आपको मेरे थर्ड पार्टी वीडियोस डिटेल में सुनने चाहिए जो ऑलरेडी चैनल पर डले हुए हैं। और अगर फिर भी आपको बहुत सारे डाउट्स रहें, अनक्लियर हो आप, या फिर आपको ऐसा लगता है कि पर्सन, मुझे पता है कि उसके साथ हैं लेकिन वो मुझे भी प्यार करते हैं, तो अगर आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, इनको अपनी लाइफ में लाना चाहते हो, तो आप मुझसे स्पेल्स करवा सकते हो, लव स्पेल्स और ब्लैक मैजिक रिमूवल करा सकते हो, थर्ड पार्टी रिमूवल करा सकते हो, क्योंकि ये बहुत सारी ऐसी एनर्जीज़ होती हैं जो नेगेटिव होती हैं, डार्क होती हैं, जो वशीकरण तंत्र क्रिया करके लोगों के अच्छे खासे रिलेशनशिप्स को ब्रेकअप में बदल देती हैं। तो ये सारी
एनर्जी उनकी लाइफ से ख़त्म करने के लिए आप मुझसे कंसल्टेशंस ले सकते हो और मेरी सारी जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में लगी है, या फिर आप मेरे इंस्टा पे भी जाके मुझे डीएम कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट टॉक थ्रू टैरो के नाम से है। तो मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि आज रात 9 बजे से लेकर कल रात के 2 बजे तक आप दोनों या तो मिरर करोगे या फिर आप दोनों में से एक इंसान रनर एनर्जी में है। मुझे आपके पार्टनर लग रहे हैं। तो ये रीडिंग यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में डालिए एंजल नंबर 333 333। वीडियो को लाइक दें, चैनल को करें सब्सक्राइब। अभी के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।